दिखाई देखते हैं सुपरफास्ट 88। भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर भारत के महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग की शुरुआत आज से होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसके उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान 7 राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख या शासनाध्यक्ष दुनिया के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। उससे पहले बिहार के गया में करेंगे रैली को संबोधित। नोएडा के नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह आज अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले देर रात आलोक सिंह अपने ऑफिस पहुंचे और एक बैठक ली। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका है। सुजीत पांडे को लखनऊ और आलोक सिंह को नोएडा का कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही दोनों जिलों में डीसीपी की भी तैनाती कर दी गई है। राजधानी लखनऊ 10 और नोएडा में 7 डीसीपी को तैनात किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह कमिश्नरी सिस्टम को यूपी में जरूरी बता रहे हैं। उन्होंने कहा इससे कानूनी व्यवस्था और मजबूत होगी। एपी माहेश्वरी को सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया है। 1984 बैच के यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। अब तक गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर काम कर रही थी। योगी सरकार कई शहरों के बाद अब नदियों के नाम बदलने की तैयारी में है। अब घाघरा नदी का नाम सरयू होगा। सरकार ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद घाघरा नदी को आधिकारिक तौर पर सरयू कहा जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड पर वाराणसी के कमिश्नर ने सफाई दी है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू नहीं होगा। इस पर सिर्फ प्रस्ताव आया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। ताजनगरी आगरा में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के कमला नगर के पार्क में मनाए गए उत्सव में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। उत्तराखंड में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। देहरादून के गुरुद्वारों में लोहड़ी को लेकर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पंजाबी समाज के लोग जमकर लोहड़ी के पर्व की खुशियां मना रहे। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया। हर की पैड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर सरकार ने गन्ना किसानों के वायदे को पूरा नहीं किया आरोप लगाया। एसपी नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा है अगर 2022 में सरकार बनी तो सीए का विरोध करने वालों को पेंशन देंगे और बांग्लादेशियों को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा है कि देश की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में हमला किया गया वो बहुत ही हैरान करने वाला है। सीए भले ही कानून बन गया हो, लेकिन वो इसको जनता की कोर्ट में हारते जा रहे हैं। सीएए के विरोध में बरेली मसलक के मौलाना तौकीर रजा खान और इत्तेहाद मिल्लत धरने पर बैठे। कानून वापस ले जाने तक आंदोलन का ऐलान किया। बीएसपी ने सामाजिक तानाबाना बनाए रखने के लिए पार्टी के अंदर बदलाव किया। बीएसपी नेता रितेश पांडे और मुलक नागर को पार्टी में जिम्मेदारी दी गई। मेरठ के लालकुर्ती इलाके में एक फैक्ट्री पर छापेमारी। 8 लाख रुपए का नकली माल बरामद। यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर सद्भावना एक्सप्रेस की बोगी में 48 बोरा जलीय जीव घोंघा बरामद किया गया। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ। बरेली के बहेड़ी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूट और डकैती करने वाले 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 मोबाइल, 3 बाइक और अवैध असलहा बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर तमंचा, कारतूस, लूट के 9 मोबाइल फोन और 4 एटीएम कार्ड बरामद किए। बदमाश के 2 साथी फरार। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग का मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में सीएए पर हिंसा के एक और उपद्रवी की इलाज के दौरान मौत। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। कौशाम्बी के कोखराज इलाके में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 2 युवकों की मौके पर मौत। ट्रक जब्त, ड्राइवर फरार। बलरामपुर में सिरसिया पहाड़ी नदी के किनारे एक अजगर दिखाई पड़ने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। चित्रकूट में शादी समारोह में 250 लोग फूट वारदात कर भेजा। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में कोलकाता के श्रद्धालुओं ने गेस्ट हाउस कर्मचारी पर बाथरूम में झांकने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बलरामपुर में छुट्टा जानवरों को लेकर 2 गांवों के बीच विवाद, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। इस विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि पुल के नीचे गिरने से 2 गायों की मौत हो गई।
पीलीभीत में ग्राम प्रधान की मनमानी का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। आरोप के मुताबिक ग्राम प्रधान ने बेटे और भांजे के साथ मिलकर युवक पर खौलता तेल फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। जालौन के उरई में एक महिला ने सिपाही को बीच बाजार पीटना शुरू कर दिया। सिपाही की पिटाई होते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 20 मिनट तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सीबीआई जांच में डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय को किया गया था सस्पेंड। शामली में बुजुर्ग महिला ने ट्रेन से कटकर दी जान। यात्री ने पुलिस को जानकारी दी। मृतका की उम्र 65 साल होने का अनुमान। हरदोई में प्यार में धोखा मिलने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पुलिस ने पादरी को गिरफ्तार कर लिया। मऊ के दुबारी गांव में रुपयों का लालच लेकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। फर्रुखाबाद में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। आरोप के मुताबिक यहां कुत्ते ने ओटी में घुसकर एक नवजात बच्चे को अपना निवाला बना लिया। नवजात की मौके पर मौत। ललितपुर में 2 महिलाएं मॉल में चोरी करती पकड़ी गई। महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर जब मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें महिलाएं चोरी करती हुई नजर आई। अयोध्या पहुंची मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल। रामलला और हनुमानगढ़ी पर माथा टेककर पूजन किया। 16 जनवरी को मिलेगा प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष। चुनाव की तारीख हुई तय। नए अध्यक्ष के लिए कैलाश चंद्र शर्मा रेस में सबसे आगे। बंशीधर भगत, नवीन दुमका और केदार जोशी भी दौड़ में बने। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने भी हरीश रावत को लेकर प्रतिक्रिया दी और इंदिरा ने कहा कि हरीश रावत के साथ सभी की 2022 के लिए जरूरत और हरीश रावत अपना संन्यास खुद तय करेंगे। राज्य के किसानों को त्रिवेंद्र सरकार देगी मानदेय। हर महीने 1500 रुपए हो सकता है मानदेय। खेती को रोजगार का जरिया बनाने वाले किसानों को मिलेगा तोहफा। एसिड अटैक पीड़ितों को पेंशन की घोषणा करके बुरी फंसी मंत्री रेखा आर्य। मंत्री ने मुख्यमंत्री तक को नहीं दी जानकारी। सीएम बोले जानकारी नहीं तो पार्टी ने भी किया किनारा। उच्च शिक्षा मंत्री के डिग्री कॉलेजों में मोबाइल बैन के बयान पर बवाल। छात्रों ने किया फैसले का खुला विरोध। तो हरीश रावत बोले मोदी जी का जोर ई लर्निंग पर, तो धन सिंह का जोर जैमर लर्निंग पर। कुंभ के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एक ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस पर सख्त रुख दिखाया था और समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। साइबर क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए अब पुलिस साइबर एक्सपर्ट जागरूकता अभियान चलाएगी। देहरादून में बिना मानकों के एसिड बिक्री करने वाले दुकानदारों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 8 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लापता हुए जवान राजेंद्र सिंह की वापसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कवायद तेज कर दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि जवान को सकुशल वापस लाया जाए। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 ने भगवान के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों के गैंग को लेकर खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसका संज्ञान लेते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी हाईवे लगातार 9वें दिन भी बंद। करीब 20 किलोमीटर के दायरे में भारी बर्फबारी। 15 जनवरी तक सड़क खुलने की उम्मीद। पंजाब हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश में बड़े इलाके में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का अनुमान।